नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 10 पैनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2 से चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द बेट। द बेट। बेट का मतलब होता है शर्त, दाव या बाजी। यानी इस पाठ का नाम है एक शर्त। आप भी बच्चों अपने मित्रों से कभी कभी शर्त लगाते होंगे ना। उस शर्त में कभी आपकी विजय होती होगी, कभी आपकी पराजय भी होती होगी। तो आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार की शर्त है और इसका परिणाम क्या होता है। तो बच्चों आइए शुरुआत करते हैं। इस पाठ का नाम है द बेट और इसको लिखा है रशियन ऑथर एंटन चेकोव ने। आइए एंटन चेकोव के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। द रशियन ऑथर एंटन चेकोव वाज बॉर्न ऑन जनवरी 17, 1860। बच्चों 17 जनवरी 1860 को रूस के लेखक एंटोन चेकोव का जन्म हुआ था। अब सुनिए कहाँ हुआ था। इन टैगेनरॉग इन साउथ रसिया ऑन द एजोब सी। बच्चों एजोब सी के किनारे दक्षिण रसिया के टैगेनरॉग में एंटोन चेकोव का जन्म हुआ था। ही इज़ एमॉन्ग द मेजर शॉर्ट स्टोरी राइटर्स एंड ड्रामाटिस्ट्स इन हिस्ट्री। बच्चों इतिहास के, हिस्ट्री मतलब इतिहास के मेजर शॉर्ट स्टोरी राइटर्स यानी बड़े लघु कथा लेखकों में से और ड्रामाटिस्ट नाटककारों में से एक हैं एंटोन चेकोव। ही रोट 17 प्लेज, 17 नाटक इन्होंने लिखे एंड ऑलमोस्ट 600 स्टोरीज़, और करीब करीब 600 कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। ये रूस के हैं। 17 जनवरी 1860 को साउथ रसिया के टैगेनरॉग में एजोब सी के किनारे इनका जन्म हुआ था। बच्चों थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, थिंक बिफोर यू रीड। यानी इस स्टोरी को पढ़ने से पहले थोड़ा सोच लीजिए। इमेजिन यू आर ए यंग लॉयर। कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि आप एक युवा वकील हैं। यंग लॉयर, लॉयर का मतलब वकील। मान लीजिए कि आप एक युवा वकील हैं एंड यू टेक अ बेट विथ अ फ्रेंड हु इज अ रिच बैंकर। और आप अपने एक मित्र से बाजी लगाते हैं, दाव लगाते हैं, और वह आपका मित्र जो है ना एक रिच बैंकर है, एक अमीर साहूकार है। द बेट इज़ दैट, शर्त है, दैट यू स्टे इन ए लोनली सेल इन ए प्रिजन फॉर 15 लॉन्ग ईयर। शर्त यह है कि आपको एक सेल में, एक छोटी सी कोठरी में अकेले 15 वर्ष बिताना है। यू विल विन 2 मिलियन रूबल्स। बच्चों रूस की मुद्रा को रूबल्स बोलते हैं। तो शर्त यह है कि यदि आप एक छोटी सी कोठरी में अकेले अपने जीवन के महत्वपूर्ण 15 वर्ष गुजार देते हैं तो यू विल विन 2 मिलियन रूबल्स। तो आप जीत लेंगे 2 मिलियन, 20 लाख रूबल्स आप जीत लेंगे। विल यू एक्सेप्ट द बेट? क्या यह बाजी स्वीकार है आपको? स्वीकार करेंगे यह शर्त? आप अकेले 15 साल गुजार दीजिए और 2 मिलियन रूबल्स ले लीजिए, स्वीकार करेंगे आप? कैन यू लीव ऑल बाय योर सेल्फ फॉर 15 ईयर्स? क्या आप अकेले 15 वर्ष रह सकते हो एक छोटी सी कोठरी में? इफ़ यू सक्सीड, यदि आप सफल हो गए उस कोठरी में 15 साल अकेले रहने में, अगर आप सफल हो गए, वुड द बैंकर बी विलिंग टू पार्ट विद 2 मिलियन रूबल्स? तो क्या वह बैंकर 15 वर्ष के बाद आपको 2 मिलियन देगा? लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। तो आइए। इट वॉज अ डार्क ऑटम नाइट। बच्चों लिखा हुआ है इट वॉज अ डार्क ऑटम नाइट। अंधेरी रात थी। ऑटम की, ऑटम बच्चों ऋतु है, ऑटम की अंधेरी रात थी। द ओल्ड बैंकर वाज पेसिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर ऑफ हिज स्टडी। बच्चों ओल्ड बैंकर, बूढ़ा साहूकार, अब बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा साहूकार वाज पेसिंग, चक्कर काट रहा था, फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर ऑफ हिज स्टडी, अपने अध्ययन कक्ष में एक कोने से दूसरे कोने में ये चक्कर काट रहा था। रिकॉलिंग टू हिज माइंड, रिकॉल का मतलब पुरानी बातों को याद करना। रिकॉलिंग टू हिज माइंड द पार्टी ही गेव इन द ऑटम 15 ईयर्स बिफोर। 15 वर्ष पहले जिस पार्टी को इसने दिया था ना, जिस पार्टी का आयोजन इसने किया था, उसी पार्टी को याद करने की कोशिश करते हुए जो बूढ़ा साहूकार है ना अपने कमरे का चक्कर काट रहा था। द गेस्ट्स, गेस्ट्स का मतलब होता है बच्चों मेहमान। एमॉन्ग देम नॉट अ फ्यू स्कॉलर्स एंड जर्नलिस्ट्स। जर्नलिस्ट्स का मतलब होता है पत्रकार और स्कॉलर्स का मतलब होता है विद्वान। यानी मेहमान, उनमें से कुछ विद्वान और पत्रकार नहीं थे। फॉर द मोस्ट पार्ट, अधिकांश हिस्सा, डिसअप्रूव्ड ऑफ,
डिसअप्रूव का मतलब अनुचित समझना, नापसंद करना या अस्वीकार कर देना। ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट का बच्चों अर्थ होता है मृत्यु दंड। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्यु दंड। यानी जो पार्टी 15 वर्ष पहले इस बैंकर ने आयोजित की थी ना, तो उस पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों में कुछ विद्वान और पत्रकार नहीं थे, और जितने भी लोग थे ना, उन लोगों ने डिसअप्रूव कर दिया था। किसको? कैपिटल पनिशमेंट को। उन लोगों ने नकार दिया था, अस्वीकार कर दिया था। उन लोगों ने कहा था कि मृत्युदंड किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, यह अनुचित है, अतः किसी भी व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। सम ऑफ देम थॉट, बच्चों उन मेहमानों में से जो उस पार्टी में मौजूद थे ऑटम नाइट में, तो सम ऑफ देम थॉट, मेहमानों में से कुछ ने सोचा दैट कैपिटल पनिशमेंट शुड बी रिप्लेस्ड यूनिवर्सली। यूनिवर्सली का मतलब होता है वैश्विक स्तर पे, बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है आजीवन कारावास या उम्र कैद। सम ऑफ देम थॉट, उनमें से कुछ लोगों ने बच्चों सोचा, या उनमें से कुछ लोगों का ये मत था, ये तर्क था, ये विचार था दैट कैपिटल पनिशमेंट शुड बी रिप्लेस्ड यूनिवर्सली बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कि मृत्युदंड को वैश्विक स्तर पे हटा दिया जाना चाहिए और मृत्युदंड के बदले लोगों को आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए। कुछ मेहमानों का ये तर्क था कि मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट को रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए किससे? लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, उम्र कैद से, आजीवन कारावास से। आई डोंट एग्री विथ यू सेड द होस्ट, बच्चों उस पार्टी का जो होस्ट था ना, बैंकर, होस्ट का मतलब होता है मेज़बान, उसने कहा आई डोंट एग्री विथ यू, मित्रों मैं आप लोगों से सहमत नहीं हूँ। आई माई सेल्फ हैव एक्सपीरियंस्ड नाइदर कैपिटल पनिशमेंट नॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बच्चों बैंकर ने कहा कि देखिए मैं आप लोगों से सहमत नहीं हूँ। आई माई सेल्फ हैव एक्सपीरियंस नीदर कैपिटल पनिशमेंट नॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मैंने न ही कैपिटल पनिशमेंट को, ना ही मृत्युदंड को अनुभव किया है और ना ही आजीवन कारावास को अनुभव किया है, फिर भी मैं आप लोगों से सहमत नहीं हूँ। बट इन माई ओपिनियन, लेकिन मेरे विचारों में कैपिटल पनिशमेंट इज़ मोर मोरल। बच्चों बैंकर कहता है, होस्ट कहता है कि मेरे विचार में जो कैपिटल पनिशमेंट है ना, जो मृत्युदंड है, इज़ मोर मोरल, ये ज़्यादा नैतिक है, ये ज़्यादा उचित है, एंड मोर ह्यूमन, और ज़्यादा मानवीय और मानवोचित भी है, दैन इम्प्रिजनमेंट, कैद से। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कैद। बच्चों होस्ट ने कहा कि मेरे विचार में मृत्युदंड जो है, कैपिटल पनिशमेंट जो है ना, वो ज़्यादा उचित है कैद से। अब भाई क्यों कह रहा है सुनिए। एग्जीक्यूशन किल्स इंस्टेंटली, बच्चों पढ़िए, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है फांसी, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है फांसी। किल्स इंस्टेंटली, बच्चों जब किसी इंसान को फांसी दी जाती है ना, किल्स इंस्टेंटली, उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है। फांसी जो होता है ना, व्यक्ति को तुरंत मार देता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट किल्स बाय डिग्रीज, जबकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास जो होता है ना, व्यक्ति घूंट घूंट के मरता है, प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा करके मरता है, इसलिए फांसी अच्छी है आजीवन कारावास से, बैंकर ने कहा। दे आर बोथ इक्वली इमोरल रिमार्क्ड वन ऑफ द गेस्ट्स, चूँकि उस पार्टी में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे ना, तो एक मेहमान ने कहा कि दे आर बोथ इक्वली इमोरल, इक्वली मतलब समान रूप से। उसने कहा कि भाई एग्जीक्यूशन यानी फांसी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इसका मतलब हुआ आजीवन कारावास, यानी फांसी कहिए, मृत्युदंड कहिए और आजीवन कारावास, ये दोनों समान रूप से इमोरल हैं, अनैतिक हैं और अनुचित हैं, एक मेहमान ने कहा। बिकॉज देयर पर्पज इज़ द सेम, क्योंकि इन दोनों का उद्देश्य एक ही है। पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है। क्या है? टू टेक अवे लाइफ, जीवन ले लेना, लोगों को मार देना, उनके प्राण को हर लेना ही दोनों का मकसद है, चाहे वो एग्जीक्यूशन हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, एक मेहमान ने कहा। द एस्टेट इज़ नॉट गॉड, उस मेहमान ने आगे कहा कि जो एस्टेट है ना, जो राज्य है, जो सरकार है ना, ये भगवान नहीं है, चूँकि प्राण भगवान देता है बच्चों, इसलिए कह रहा है, सुनिए, द एस्टेट इज़ नॉट गॉड, सरकार जो है, राज्य जो है ना, ये भगवान नहीं है। इट हैज़ नो राइट टू टेक अवे दैट विच इट कांट गिव बैक। बच्चों वो मित्र कहता है, वह गेस्ट कहता है
कि राज्य को हैज़ नो राइट, कोई हक नहीं है टू टेक अवे, उस चीज़ को ले लेना, उस चीज़ को हर लेना, दैट इट कांट गिव, जिसको राज्य दे नहीं सकता। मतलब किसी भी सरकार को, किसी भी हुकूमत को प्राण लेने का हक नहीं है, क्योंकि राज्य जो होता है ना, सरकार जो होती है, वह किसी को प्राण दे नहीं सकती। इसलिए जो चीज़ आप दे नहीं सकते वह लेने का हक नहीं है। इफ़ इट शुड सो डिज़ायर, अगर राज्य चाहे भी ना, सरकार चाहे भी, सत्ता चाहे भी ना, तो किसी को जीवन दे नहीं सकती। इसलिए जिस चीज़ को आप दे नहीं सकते ना, आपको लेने का अधिकार नहीं है। एमॉन्ग द कंपनी वाज ए लॉयर। बच्चों, जो चर्चा चल रही थी ना, उसमें बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। तो उसी कंपनी में, उसी संगति में एक लॉयर था, एक वकील भी था। ए यंग मैन ऑफ 25, नौजवान था, 25 वर्ष की उसकी आयु थी। ऑन बीइंग आस्क्ड हिज ओपिनियन ही सेड, ओपिनियन का मतलब होता है राय, विचार, यानी पूछे जाने पे, ऑन बीइंग आस्क्ड, पूछे जाने पे, ही सेड, उसने कहा, कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट आर इक्वली इमोरल। बच्चों, उस यंग लॉयर ने कहा, जिसकी उम्र 25 साल थी, कि कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड, एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और आजीवन कारावास, आर इक्वली इमोरल, समान रूप से अनुचित हैं, समान रूप से अनैतिक हैं। बट इफ़ आई वेयर ऑफर्ड द चॉइस बिटवीन देम, लेकिन यदि मुझसे उन दोनों में किसी एक को चुनने के लिए कहा जाए, यंग लॉयर ने कहा कि मृत्युदंड और आजीवन कारावास दोनों अनुचित है, लेकिन अगर मुझसे चुनने के लिए कहा जाए ना, तो वुड सर्टेनली चूज द सेकंड, तो मैं दूसरा चुनूंगा। मतलब मैं मृत्युदंड को नहीं, आजीवन कारावास का चयन करूंगा। क्यों करूंगा? सुनिए, इट इज़ बेटर टू लीव सम हाउ देन नॉट टू लीव एट ऑल, यानी तनिक भी जीने से, यानी मृत्यु से अच्छा है किसी प्रकार से जीना। इसलिए मैं आजीवन कारावास को मृत्युदंड से बेहतर मानता हूँ, यंग लॉयर ने कहा। There ensued a lively discussion. फिर बच्चों एक जीवंत चर्चा शुरू हो गई। सभी मेहमानों में एक बेहतरीन चर्चा शुरू हो गई। द बैंकर हु वाज देन यंगर एंड मोर नर्वस। बच्चों, बैंकर, वो साहूकार जिसके घर पे ये पार्टी थी ना, वह यंगर था, यानी उन लोगों से कम उम्र का था, एंड मोर नर्वस, और ज़्यादा घबराया हुआ था। सडनली लॉस्ट हिज टेम्पर, अचानक उसको गुस्सा आ गया। अचानक बैंकर जिसके घर पे ये पार्टी थी ना, उसे गुस्सा आ गया। बैंग्ड हिज फीट, बैंग का मतलब होता है बच्चों पटकना, और फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। बैंग्ड हिज फिस्ट ऑन द टेबल, उसने ज़ोर ज़ोर से टेबल पे वो मुट्ठी पटकने लगा, मुक्का मारने लगा। एंड टर्निंग टू द यंग लॉयर, और बच्चों युवा वकील की तरफ मुखातिब होते हुए क्राइड आउट, चिल्ला करके कहा, इट्स अ लाई, झूठ बोल रहे हो वकील। बैंकर ने कहा कि इट्स अ लाई, झूठ बोल रहे हो वकील। आई बेट यू 2 मिलियंस, मैं 2 मिलियंस का शर्त रखता हूँ, मैं 2 मिलियन 20 लाख का शर्त रखता हूँ। यू वुड नॉट स्टिक इन ए सेल इवन फॉर 5 ईयर्स, तुम सेल में, तुम एक छोटी सी जेल की कोठरी में ना 5 वर्ष तक भी नहीं रह पाओगे। चुनौती देते हुए किसने कहा बच्चों? बैंकर ने कहा कि इट्स लाई, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं 2 मिलियन दांव पे लगाता हूँ, तुम 5 वर्ष तक भी सेल में नहीं रह पाओगे। इफ़ यू मीन इट सीरियसली, रिप्लाइड द लॉयर, लॉयर ने कहा कि यदि तुम गंभीरतापूर्वक कह रहे हो, देन आई बेट, तब मैं शर्त रखता हूँ, आई विल स्टे नॉट 5 but 15। अगर, सुन लो साहूकार, बैंकर, अगर तुम गंभीरतापूर्वक कह रहे हो ना, तो मैं तुम्हें चुनौती दे के कहता हूँ कि आई विल स्टे नॉट 5 but 15, मैं 5 साल नहीं, मैं 15 साल अकेले सेल में बिता दूंगा। 5 साल नहीं, 15 साल। 15 डन, 15 साल बिता दोगे, डन, चलो तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर। बैंकर ने कहा, चलो तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर। क्राइड द बैंकर, चिल्लाते हुए कहा, जेंटलमैन आई स्टेक 2 मिलियंस, चलो युवा मेरे मित्र, मैं 2 मिलियन दांव पे लगा दिया मैंने, 15 साल तुम जेल में काली कोठरी में बिताओ। सुनिए क्या होता है, एग्रीड, चलो सहमत हो गया। यू स्टेक 2 मिलियंस, आई माई फ्रीडम, सेड द लॉयर। उस युवा वकील ने कहा, बच्चों चलो मैं सहमत हो गया, तुम 2 मिलियन दांव पे लगाओ और मैं अपनी आज़ादी दांव पे लगाता हूँ, और देखो क्या होता है। सो दिस वाइल्ड रिडिक्यूलस बेट केम टू पास, और इस प्रकार से यह वाइल्ड रिडिक्यूलस, बेतुका और हास्यास्पद बाजी, शर्त, दांव पास हो गया। द बैंकर who at the time had 2 millions to count was beside himself with rapture,
बच्चों जिस दौरान यह शर्त लगी थी ना, बैंकर नौजवान था, साहूकार नौजवान था और उसके पास बहुत मिलियंस थे, 1-2 मिलियन नहीं, उसके पास बहुत मिलियन थे बच्चों, बहुत पैसा वाला था। वाज बिसाइड हिमसेल्फ विथ रैप्चर, और वो हर्षोन्माद अत्यधिक खुशी से भरा हुआ था। उसके पास उस वक्त पैसे की कोई कमी नहीं थी। ड्यूरिंग सपर, रात के दौरान जब लोग खाना खा रहे थे ना, ही सेड टू द लॉयर जोकिंगली, उसने बच्चों जोकिंगली मजाक मजाक में वकील से कहा। किसने कहा? बैंकर ने कहा। किससे कहा? वकील से कहा। क्या कहा? सुनिए। कम टू योर सेंसेस यंग मैन, यंग मैन होश में आ जाओ। कम टू योर सेंसेस का मतलब होता है होश में आ जाना। यंग मैन होश में आ जाओ, बिफोर इट इज़ टू लेट, इससे पहले कि टू लेट बहुत देर हो जाए, होश में आ जाओ। 2 मिलियंस आर नथिंग टू मी, 2 मिलियंस मेरे लिए कुछ नहीं है। बट यू स्टैंड टू लूज 3 or 4 ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ, और तुम अपने जीवन के 3 या 4 बेहतरीन वर्ष गंवा दे रहे हो। उसने कहा कि कम टू योर सेंसेस यंग मैन, अरे नौजवान आदमी, मेरे मित्र, होश में आ जाओ। 2 मिलियन मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम अपने जीवन के 3-4 बेहतरीन साल बर्बाद कर दोगे। आई से 3 और 4, सुन लो, मैं 3-4 साल क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज, क्योंकि यू विल नेवर स्टिक इट आउट इन एनी लॉन्गर, क्योंकि तुम 3-4 साल से ज़्यादा सेल में नहीं बिता पाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तुम तो 15 बिताने के लिए कह रहे हो ना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम 3 या 4 साल से भी ज़्यादा एक सेल में नहीं रह पाओगे, इसलिए होश में आ जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आगे क्या कहता सुनिए। डोंट फॉरगेट इधर, साथ में ये भी मत भूलो, यू अनहैप्पी मैन, दैट वॉलंटरी कन्फाइनमेंट। बच्चों वॉलंटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है स्वैच्छिक कैद। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वैच्छिक, और कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कैद। वॉलंटरी कन्फाइनमेंट इज मच हेवियर दैन इन्फोर्स्ड इम्प्रिजनमेंट। बच्चों इन्फोर्स्ड इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है थोपा गया या लादा गया कैद, और वॉलंटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है स्वैच्छिक कैद। बच्चों बैंकर ने कहा कि सुन लो, इस बात को तुम मत भूलो कि स्वैच्छिक जो कैद होता है ना, वह थोपे हुए कैद से ज़्यादा मुश्किल होता है, ये मैं तुमको समझा देता हूँ। And now the banker, pacing from corner to corner, recalled all his and asked himself. और बच्चों यह सारी घटना उस साहूकार को अब 15 वर्ष बाद recalled all this, यह सब याद आ रही थी, and asked himself, और 15 वर्ष बाद जब सारी घटना उसके दिमाग में याद आ गई ना, तब उसने अपने आप से कहा। बच्चों समय बदलते देर नहीं लगती, याद रखिएगा, समय बदलते देर नहीं लगती। तो आज 15 वर्ष बाद सारी घटना इसको याद आती है और ये अपने आप से कहता है, व्हाई डिड आई मेक दिस बेट, अरे मैंने ये शर्त क्यों लगाई, व्हाट इज़ द गुड, क्या लाभ हुआ इसका। द लॉयर लूजेस 15 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, वकील ने अपने जीवन का 15 वर्ष गंवा दिया। एंड आई थ्रो अवे 2 मिलियंस, और मैं 2 मिलियंस गंवा दूंगा। ऑन माई पार्ट इट वॉज द कैप्राइस ऑफ ए वेल फेड मैन, मेरी ओर से यह एक अच्छी तरह से खिलाए गए आदमी की मौज थी। एंड द लॉयर्स प्योर ग्रीड ऑफ गोल्ड, और वकील के तरफ से ये लोभ थी, सोने की, धन की ये लालच थी, इसलिए उसने अपना 15 साल गंवाया। और मुझ पे सनक चढ़ी थी, इसलिए मैं अपने 2 मिलियन गंवाऊंगा। पता नहीं क्यों मैंने ये शर्त लगा ली थी। बैंकर 15 वर्ष बाद ये सब याद कर रहा है। आगे देखिए। ही रिकॉलेक्टेड फर्दर, रिकॉलेक्ट का मतलब होता है पुरानी बातों को याद करना। ही रिकॉलेक्टेड फर्दर, आगे बच्चों याद करते हुए बैंकर ने क्या कहा सुनिए। व्हाट हैपेंड आफ्टर द इवनिंग पार्टी, अब याद कर रहा है कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ आफ्टर द इवनिंग पार्टी, 15 वर्ष पहले है ना जो पार्टी हुई थी ना, तो शाम में उस पार्टी के बाद क्या हुआ सुनिए। It was decided, ये फैसला हुआ, that the lawyer must undergo his imprisonment under the strictest observation in a garden wing of the banker's house। बच्चों उस शाम को ये फैसला हुआ, it was decided, यह फैसला हुआ, यह निर्णय लिया गया, that the lawyer must undergo his imprisonment, कि लॉयर वकील जो है ना अपने 15 वर्ष के इस कैद को स्ट्रिक्टेस्ट ऑब्जर्वेशन यानी सख्त निगरानी में बिताएगा इन ए गार्डन विंग ऑफ द बैंकर्स हाउस। बैंकर का जो घर है ना उसके गार्डन विंग में यानी बगीचे में जो घर का एक हिस्सा है ना उस हिस्से में निगरानी में बिताएगा, यानी उस पर नज़र रखा जाएगा कि वह इस शर्त के नियम और कानून को तोड़े नहीं,
तो यह तय हुआ था कि बैंकर्स के हाउस के गार्डन विंग में निगरानी में वह अपने 15 साल बिताएगा। इट वॉज एग्रीड, यह भी चर्चा हुई थी, यह भी सहमति बनी थी दैट ड्यूरिंग द पीरियड, कि वह 15 वर्षों के दौरान ही वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ का मतलब वंचित कर देना, ही वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड का मतलब दहलीज या चौखट। बच्चों ये भी फैसला हुआ था कि 15 वर्षों के दौरान वह जो युवा वकील है ना, वह जिस कमरे में बंद होगा उसकी थ्रेशोल्ड को, उसकी दहलीज को, उसके चौखट को पार करने का हक उसको नहीं होगा। यदि चौखट भी पार कर दिया तो शर्त समाप्त। टू सी लिविंग पीपल, बच्चों वह जीवित लोगों को देख नहीं सकता, ये शर्तें थी बच्चों, वह जीवित लोगों को देख नहीं सकता था, वह उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता था। टू हियर ह्यूमन वॉइस, कि बच्चों वकील जो है ना मानवीय आवाज़ को सुन नहीं सकता था। एंड टू रिसीव लेटर्स एंड न्यूज़पेपर्स, और बाहर से पत्राचार नहीं कर सकता था। एंड न्यूज़पेपर्स, और उसे पढ़ने के लिए अखबार भी नहीं मिल सकता था, उसे पढ़ने के लिए पत्र नहीं मिल सकता था, वह इंसानी आवाज़ को नहीं सुन सकता था, उसे जीवित व्यक्ति से मिलने की अनुमति नहीं थी, और जिस कमरे में वह बंद होगा उसकी चौखट उसे पार नहीं करनी है। यह भी एग्रीड हुआ, इस पर सब लोग सहमत हुए। अब देखिए बच्चों, ही वाज परमिटेड, लेकिन उस वकील को जो जेल में जिसको बंद होना था, ही वाज परमिटेड, उसको अनुमति दी गई टू हैव ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कि वह अपने साथ उस सेल में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक वाद्य यंत्र रख सकता है। टू रीड बुक्स, किताबें पढ़ सकता है। टू राइट लेटर्स, चिट्ठियाँ लिख सकता है। बच्चों चिट्ठियाँ बाहर से नहीं प्राप्त कर सकता, लिख सकता है। टू ड्रिंक वाइन, शराब पी सकता है। एंड स्मोक टोबैको, और बच्चों वह तंबाकू और सिगरेट इत्यादि भी पी सकता है। इसकी अनुमति उस व्यक्ति को दी गई। बाई द एग्रीमेंट ही कुड कम्युनिकेट, और जो एग्रीमेंट हुआ था ना, जो समझौता हुआ था 15 वर्षों के लिए, उसके मुताबिक ही कुड कम्युनिकेट। बच्चों जो लॉयर था जिसे बंद होना था ना, ही कुड कम्युनिकेट, वह संवाद कर सकता है, बट ओनली इन साइलेंस, लेकिन एकदम शांति से, बोलना नहीं है, उसे बोल करके संवाद नहीं करना था, लिख करके संवाद करने की अनुमति थी। विद द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू ए लिटिल विंडो, एक छोटी सी खिड़की के माध्यम से, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर दिस पर्पज, जिस सेल में उसे बंद होना था ना, उस सेल में एक लिटिल विंडो, एक छोटी सी बच्चों खिड़की बनाई गई थी, इसी उद्देश्य से कि इसी खिड़की के माध्यम से वह बाहर के लोगों से लिख करके संवाद कर सकता है। एवरीथिंग नेसेसरी, यानी ज़रूरत की हर चीज़ें, किताब, म्यूजिक, संगीत, वाइन, शराब, ही कुड रिसीव इन एनी क्वांटिटी बाई सेंडिंग ए नोट थ्रू द विंडो, उसी खिड़की जो उस सेल में बनी हुई थी, छोटी सी खिड़की, उस खिड़की के माध्यम से सेंडिंग ए नोट, वह एक नोट लिख करके भेज सकता था, और नोट लिख करके भेजने पे उसे ज़रूरत की चीज़ें जैसे किताबें मिल सकती थी, उसे किताबें पढ़ने की अनुमति थी बच्चों, किताबें वो मांग सकता था। म्यूजिक, संगीत सुनने की अनुमति थी। वाइन, शराब पीने की अनुमति थी। ही कुड रिसीव इन एनी क्वांटिटी, और वह मतलब चाहे तो कितना हूँ किताब की मांग कर सकता था, वह चाहे तो शराब की कितनी हूँ मात्रा की वह मांग कर सकता था, कागज़ पे लिख करके वह खिड़की से बाहर दे सकता था, और बाहर से उसको किताबें और शराब इत्यादि की आपूर्ति की जा सकती थी। यह एग्रीमेंट में था। द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर ऑल द माइन्यूटेस्ट डिटेल्स, बच्चों सभी न्यूनतम विवरणों के लिए वो जो समझौता, उसको पत्र जो प्रदान किया गया था ना, विच मेड द कन्फाइनमेंट स्ट्रिक्टली सॉलिटरी, बच्चों एग्रीमेंट के तहत वो जो कन्फाइनमेंट था ना, जो 15 वर्षों की जो अवधि थी ना, कन्फाइनमेंट, कैद की जो अवधि थी ना, स्ट्रिक्टली सॉलिटरी, सख्त रूप से बिल्कुल अकेले गुजारनी थी। यानी किसी व्यक्ति से बात नहीं करना था, किसी व्यक्ति से मिलना नहीं था, आपको बाहर चिट्ठी नहीं भेजनी थी, आपको उस कमरे से कदम बाहर नहीं निकालना था, एकदम अकेले 15 वर्ष उस सेल में आपको गुजारना था। एंड इट ऑब्लाइज द लॉयर टू रिमेन एग्जैक्टली 15 years फ्राम 12 o'clock of November 14, 1870 to 12 o'clock of November 14, 1885। और बच्चों जो एग्रीमेंट हुआ था ना, तो एग्रीमेंट
जो हुआ था, एंड इट ऑब्लाइज्ड, और उस एग्रीमेंट के द्वारा ऑब्लाइज द लॉयर, वकील जो था ना वो कानूनी रूप से बाध्य था, टू रिमेन, रहने के लिए, एग्जैक्टली 15 ईयर्स, ठीक बिल्कुल 15 वर्ष रहने के लिए बाध्य था। और उसकी शुरुआत होती थी 14 नवंबर 1870 की 12 बजे रात से 14 नवंबर 1885 की 12 बजे रात तक वह सेल में बंद रहने के लिए कानूनन रूप से अकेले बाध्य था। द लिस्ट अटेम्प्ट, लिस्ट का मतलब होता है बच्चों कम से कम, और अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास। द लिस्ट अटेम्प्ट ऑन हिज पार्ट टू वायलेट द कंडीशंस, यदि लॉयर ने, वायलेट मतलब उल्लंघन करना, कंडीशंस का मतलब शर्त, यदि वकील ने शर्तों को थोड़ा भी वायलेट, उल्लंघन करने का अटेम्प्ट किया, कोशिश किया, टू escape if only for 2 minutes before the time, 15 वर्ष पूर्ण होने के 2 मिनट पहले भी वह कमरे से बाहर निकलने की अगर कोशिश किया, फ्रीड द बैंकर, तो जो साहूकार जिसको 2 मिलियंस देने थे ना, तो अगर 2 मिनट पहले भी बाहर निकलने की कोशिश किया तो फ्रीड द बैंकर, इससे जो बैंकर है ना वह मुक्त हो जाएगा, फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू पे हिम द 2 मिलियंस, यानी 2 मिलियंस की शर्त जो थी ना, 2 मिलियन रूबल्स देने से मुक्त हो जाएगा। मतलब यदि 2 मिनट पहले भी वकील कमरे से बाहर निकल गया तब बैंकर जो है ना उसको 2 मिलियन की राशि नहीं देगा, मतलब वकील ने शर्त तोड़ दी, इसलिए बैंकर भी 2 मिलियन देने से बैंकर भी मुकर जाएगा। ये सब तय हुआ था। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रिजन, बच्चों जेल में चला गया, वो कैद में चला गया, सेल में चला गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कैद के प्रथम वर्ष, द लॉयर एज फार एज इट वाज पॉसिबल टू जज फ्रॉम हिज शॉर्ट नोट्स, यानी जो शॉर्ट नोट्स खिड़की से लिख करके देता था ना वकील, उसके ऑब्जर्वेशन यानी उसके अवलोकन के पश्चात ये कहा जा सकता था कि सफ़र टेरिबली फ्रॉम लोनलीनेस। बच्चों लोनलीनेस का मतलब होता है तन्हाई या अकेलापन, एंड बॉरेडम का मतलब होता है उदासी। यानी कैद के प्रथम वर्ष के दौरान वकील बच्चों तन्हाई, अकेलेपन और उदासी से पीड़ित था। फ्रॉम हिज विंग, यानी जिस गार्डन विंग में बंद था ना, डे एंड नाइट, उस विंग से रात दिन, केम द साउंड ऑफ द पियानो, बच्चों पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके बजने की आवाज़ आती थी। ही रिजेक्टेड वाइन एंड टोबैको, और प्रथम वर्ष के दौरान, कैद के प्रथम वर्ष के दौरान ही रिजेक्टेड वाइन एंड टोबैको, उसने बच्चों तंबाकू और शराब को हाथ तक नहीं लगाया, दिन रात पियानो बजाता था, लेकिन ये महसूस हो रहा था बाहर कि वह उदासी, तन्हाई, अकेलेपन से पीड़ित था। बच्चों आगे के 14 वर्ष कैसे बीतते हैं, बैंकर को 2 मिलियन चुकाने पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं, इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को आगे जानने के लिए अगले पार्ट तक इंतज़ार करें। कृपया अगर यह फर्स्ट पार्ट आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव भी दें, आपके सुझावों पे मैं अमल करूँगा। तो जब तक अगली वीडियो नहीं आ जाती तब तक मेरे साथ बोलें जय हिंद।